welcome. This is the last topic of the lesson from tasting to digesting. So just quickly look at this video. In the previous video, we have covered the topic good food and good health. In this section, we will study about the proper food every child's right. So let's begin. My name is Taruna Sankri, your EVS teacher from KV number 2, Itanagar. Proper food, every child's right. You have read about two children. One is Kailash, who does not like homemade food, and the other one is Rashmi, who does not even get one proper meal a day. लास्ट वीडियो में हमने एक स्टोरी पढ़ा दो बच्चों के बारे में, फर्स्ट कैलाश और सेकंड रश्मि. जो कैलाश है ही डज नॉट लाइक होममेड फूड. उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है. लाइक रोटी, दाल, चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. ही ऑलवेज ईट जंक फूड और फास्ट फूड. ओके, he like that food. And the other one, the child Rashmi, who does not even get one proper meal a day. उसे एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता है. या तो वो एक रोटी खाती है या फिर थोड़ा सा चावल. सो लाइक रश्मि, अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि. ठीक है, हमारे कंट्री में करीब आधे बच्चे जो हैं वो रश्मि जैसे ही हैं. दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली. ऑलराइट, हमने वीडियो में लास्ट वीडियो में देखा कि दैट वी नीड फूड फॉर proper growth and maintenance to maintain health. So they do not get enough food. उन्हें पर्याप्त भोजन खाना नहीं मिलता है जिससे उनका proper growth और development हो. These children are weak and sickly. ओके, ये जो बच्चे जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, इनफ फूड, प्रॉपर जो फूड नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से ये बच्चे काफ़ी वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और अक्सर बीमार पड़ जाते हैं. ऑफन इल इन पुअर हेल्थ. बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड. ठीक है, हर बच्चे को प्रॉपर खाना मिलना एक उनका राइट है. ठीक है, हमारा जो बेसिक जो नीड है फूड, दैट इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर food. All right, now let's read a story of a girl. All right, Gomti, and this story is of Kalahandi district in Odisha. Gomti is 30 years old. Gomti 30 years old है. Gomti works in the fields of a rich farmer. ठीक है, एक rich farmer के खेत में वो काम करती है. She for all her hard work she gets paid very little. ठीक है, उसे बहुत कम मजदूरी मिलता है. दिन भर का काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद उसे जो पैसा जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा कम मिलता है. सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाई इनफ राइस टू फीड हर फैमिली. ठीक है, पैसे कम मिलने की वजह से वो अपने परिवार को ठीक तरीके से फीड नहीं कर पाती है. ठीक है, खरीद नहीं पाती है. जितना खाना मिलना चाहिए उतना ज़्यादा वो उतना परिवार को नहीं दे पाती है. सम मंथ्स she does not get any work at all. ठीक है, कभी कभी कुछ महीने उसे कोई भी काम नहीं मिलता है. तो उस केस में she has to eat leaves and roots from the jungle. ठीक है, पैसे नहीं मिलने की वजह से, काम नहीं होने की वजह से वो जंगल से leaves और roots, ठीक है, पत्ते और जड़ जो है वो खाती है. गोमती's children are weak with hunger and always sick. गोमती के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं भूख की वजह से. ठीक है, with hunger and always sick, और अक्सर बीमार रहते हैं. Few years ago her husband died of hunger. और कुछ साल पहले गोमती के जो हस्बैंड है उनकी मौत हो जाती है, भूख से उनकी मौत हो जाती है. Most rice grows in कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में राइस का कल्टीवेशन होता है. राइस इज इवन सेंट टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर. ठीक है, राइस का कल्टीवेशन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में जो हो रहा है उसे दूसरे स्टेट्स में भी भेजा जाता है. ठीक है, मेनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड. ठीक है, राज्यों में बांटने के बाद अलग अलग स्टेट्स में राइस को भेजा गया, उसके बाद जो चावल बच जाते हैं उसके गोडाउन में रख दिया जाता है. तो अक्सर ऐसा होता है कि गोडाउन में रखे रखे ही वो चावल खराब हो जाते हैं. इन द सेम कालाहांडी देर आर मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती. और इसी कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में गोमती जैसे बहुत सारे गरीब लोग हैं.
ओके, सो सिचुएशन देखिए कितना अनफॉर्चुनेट है. दिस इज एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. लाइक पीपल लाइक गोमती आर नॉट एबल टू गेट फूड. ठीक है, और वहाँ पे चावल का प्रोडक्शन हो रहा है, चावल गोडाउन में रखे रखे खराब हो रहा है, लेकिन उन गरीब लोगों तक वो चावल नहीं पहुँच रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी गरीब लोग सफ़र कर रहे हैं, और इन गोमती के हस्बैंड की डेथ हो जा रही है हंगर की वजह से, और उसके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं. तो इस सिचुएशन से बचने के लिए ये है कि हमें खाना को वेस्ट नहीं करना है. वी शुड नॉट वेस्ट फूड. ऑलराइट. एंड जो एक्स्ट्रा फूड है, जैसे अक्सर हम खाना जैसे बच जाता है तो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि बचे हुए फूड को हम किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर सकते हैं. ठीक है, दे सकते हैं. वी कैन गिव द लेफ्ट ओवर फूड टू द नीडी वन. सो दिस इज द इन दिस वे द सिचुएशन कैन बी कंट्रोल्ड. ठीक है, कैलाश के केस में तो ऐसा है कि वो ओवर ईटिंग कर रहा है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वो खाना कम खाए और प्रॉपर खाना खाए. लेकिन गोमती जैसे लोगों के लिए, या रश्मि जैसे जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं कि जो लेफ्ट ओवर फूड है उसे हम डोनेट करें. ठीक है, बजाय इसके कि हम खाने को वेस्ट करें. Alright, so student, this is all about this topic, and we have come to the end of this chapter, from tasting to digesting. Alright, so based on this slide, you have to make a project work. Alright, based on this video you have to make a project work. You have to write slogans on healthy food. हेल्दी फूड के ऊपर आपको स्लोगन्स लिखना है, कलरफुल स्लोगन्स लिखें, और उसका पिक्चर आप क्लिक करके मुझे आप सेंड करें. ठीक है, जिस तरीके से आपने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का एक पोस्टर बनाया था और उसका पिक्चर क्लिक करके भेजा था, उसी तरीके से आपको एक हेल्दी फूड के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर फूड, हेल्दी फूड के ऊपर स्लोगन लिखना है. ठीक है, स्लोगन्स यानी नारे होते हैं, कोटेशंस होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है. आप 3 स्लोगन्स लिख सकते हैं, और ये आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा इस चैप्टर का. So this is all about the chapter. I hope you have understood the content properly. Any doubt, you can contact me. See you in the next chapter, in the next video. Till then, you take care of yourself. All right, this is Taruna Sankri signing out. Thank you.